भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हम मौजूद हैं बाबा माधवदास फिजिकल स्पोर्ट्स एंड कोचिंग एकेडमी जयपुर मांडोला महेंद्रगढ़ जिले में। यहाँ पर लड़कियों की जो अप डाउन करती हैं डेली, उनको फ्री फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनको भी जो मुफ्त में रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। भारत माता की वंदे वंदे। कितने बच्चे आपके पास तैयारी कर चुके हैं? कितने बच्चे जो है अपनी जॉब सिक्योर कर चुके हैं? लगभग 4000 से 5000 करीब बच्चे यहाँ पे फिजिकली कर चुके हैं और 1500 से अधिक बच्चे यहाँ से ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 11 भाई हैं परिवार के अंदर और 11 के 11 ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन 10 जो इनके भाई हैं 10 के 10 आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा जो देश के लिए जुनून, देश के लिए प्यार प्रेम और क्या होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आप आज सोच रहे होंगे कहाँ जंगल में हम खड़े हैं, एकांत जगह पर, लेकिन एक ऐसे कमांडो से मिलवाएंगे जिन्होंने पहले देश की सेवा की, देश की रक्षा की, लेकिन अब जंगल में मंगल कर रखा। हम मौजूद हैं बाबा माधवदास फिजिकल स्पोर्ट्स एंड कोचिंग एकेडमी जयपुर मांडोला महेंद्रगढ़ जिले में। साफ सुथरा वातावरण, खुला वातावरण, चारों तरफ खेत खलिहान, हरियाली और एकांत के अंदर बच्चों को इस प्रकार जो है कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आने वाले समय में देश की रक्षा करेंगे। अब इसे सिरफरा कहें, पागल कहें, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी जो है फौजी का दिमाग खा जाती है फौज के अंदर, लेकिन ये कमांडो एनएसजी कमांडो से खुद रिटायरमेंट और यहाँ पर अब जो है नए कमांडो बना रहे हैं, युवाओं को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश की रक्षा करेंगे। और विशेष बात यह है, आर्मी की टीम में खुद यहाँ आकर जो है अपनी प्रैक्टिस करती हैं, जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं जो जवान, वो यहाँ आकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं इस एनएसजी कमांडो के पास, जो भूतपूर्व एनएसजी कमांडो है, और यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाला जो है देश का भविष्य बना रहे हैं, देश का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। और चलते चलते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं खास, कि यहाँ पर लड़कियों की जो अप डाउन करती हैं डेली, उनको फ्री फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनको भी जो मुफ्त में रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। और अक्सर जब बड़े शहरों की बात आती है, बड़े कोचिंग सेंटर की बात आती है, बड़ी एकेडमीज़ की बात आती है, वहाँ पर भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। खुद कमांडो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करें। सबसे पहले तो आपके एकेडमी में पहुंचे हैं युवा साथी सारे मौजूद हैं, देश की रक्षा करने वाले, देश का भविष्य। जोश दिखा दीजिए, कितनी देशभक्ति है आपके युवाओं में। अरे सारे फिट फॉर है। एक जय बोलोगे भारत माता की, बोल भारत माता की वंदे वंदे। पुरशास, वाह जी वाह, ये देख लीजिए, जोश है, क्योंकि कमांडो एक ट्रेनिंग दे रहा है और कमांडो ट्रेनिंग इनको दी जाती है, यानी कि सुबह और शाम दोनों समय इस तरीके से इनको जमकर रगड़ा जाता है प्रैक्टिस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, कि इनके पसीने छूट जाते हैं। तो कमांडो साहब, सबसे पहले तो बता दीजिए किस प्रकार क्या ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा नाम हवलदार सतीश एनएसजी कमांडो, और मैं आर्मी में क्रॉस कंट्री टीम में का कोच भी रह चुका हूँ और कम से कम 2 से 3 बार देश विदेश में जा चुका हूँ। जैसे साउथ अफ्रीका यूएन के थ्रू गया हूँ और उसके बाद आर्मी टीम में भी रहा हूँ, सर्विसेज मैंने अटेंड किया है। और यहाँ पर मैं रिटायरमेंट होने के बाद इन बच्चों को मेरी सोच थी कि मैं अपने जैसे स्पोर्ट्समैन बनाऊँ और आगे देश सेवा में या स्पोर्ट्स में अच्छा दमखम करके दिखाएं। और यहाँ पर ट्रेनिंग इनकी 7 दिन के 7 प्रोग्राम बना रखे हैं। रेत का टीला भी होता है, पैड़ी भी होती है, पक्की पहाड़ी भी होता है, लॉन्ग भी होता है और स्पीड वर्क होता है, टायर रोटेशन भी होता है। हर चीज़ की प्रैक्टिस सुबह के टाइम 2 घंटा होती है, शाम के टाइम 1.5 से 2 घंटा होती है। और प्रैक्टिस में किसी प्रकार की कोई भाईबंद नहीं होती, हर बच्चे को बराबर ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। कितने समय से एकेडमी चला रहे हैं? कितने बच्चे आपके पास तैयारी कर चुके हैं? कितने बच्चे जो अपनी जॉब सिक्योर कर चुके हैं यहाँ से? सर मैं लगभग 22 फरवरी 2016 से एकेडमी चला रहा हूँ और अब तक लगभग 4000 से 5000 करीब बच्चे यहाँ पे फिजिकली कर चुके हैं और 1500 से अधिक बच्चे यहाँ से ज्वाइनिंग कर चुके हैं, ट्रेनिंग मतलब सेंटरों में कर रहे हैं।
ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ कर चुके हैं? सिर्फ आर्मी के अंदर या फिर पुलिस, आर्मी जो रेलवे पुलिस होती है, अलग अलग पुलिस होती है अलग अलग जगह, आर्मी की भी अलग अलग बटालियनें होती हैं? जी सर, देखो जो 1500 बच्चों ने ज्वाइनिंग किया तो इसमें से लगभग 1000 के करीब बच्चे आर्मी में लगे हैं। सब ज़्यादा मैंने फोकस आर्मी का रहता है क्योंकि हमारा आर्मी से लगाव है, क्योंकि हम सारे भाई, हम 11 भाई हैं, 11 के 11 इंडियन आर्मी में हैं और तो हमारा आर्मी से ज़्यादा लगा। बाकी 500 करीब बच्चे अदर महकमे में गए, जैसे RPF हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, हरियाणा पुलिस हुआ, चंडीगढ़ पुलिस हुआ, यानी मतलब ऑल फोर्सेज में गए, BSF CRP वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्मी में गए और आर्मी से ही हमारे को बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये सतीश कमांडो हमारे साथ मौजूद है, अकेडमी संचालक, अपने मुख से बता रहे 11 भाई हैं परिवार के अंदर और 11 के 11 ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन 10 जो इनके भाई हैं 10 के 10 आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा जो है देश के लिए जुनून, देश के लिए प्यार प्रेम और क्या होगा कि पूरा का पूरा परिवार जो इनका आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसा परिवार भी कभी नहीं देखा होगा, वो भी एक अलग स्टोरी बनती है, फिर कभी जरूर मिलवाएंगे इनके पूरे परिवार से। लेकिन आज अकेडमी का नज़ारा दिखा रहे हैं, तो कुछ आपके बच्चों से बातचीत की जाए। जी सर, बच्चों में बात करो। जी, क्या नाम है? सबसे पहले आप बता दीजिए। जयेंद्र कुमार, कहाँ से आते हो? बुचौली, बुचौली गांव से। तो रहते हो या फिर अप डाउन करते हो? हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हैं। कितने समय से यहाँ पे? 4 महीने। 4 महीने से। सच से तो बताना, ट्रेनिंग कैसी होती है? ट्रेनिंग बढ़िया होती है। जम के रगड़ते हैं? हाँ, दोनों टाइम। कोई भाई भतीजावाद नहीं? ना कोई रिलेशन नहीं, कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं। तो अभी किस चीज़ की जो है तैयारी कर रहे हो यहाँ से? आर्मी। आर्मी की एग्जाम क्लियर कर चुके हो? हाँ, एग्जाम क्लियर है। फिजिकल की तैयारी चल रही है? हाँ, फिजिकल। तो 4 महीने से यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। 4 महीने के अंदर तो ये पता चल जाता है कैसी अपनी ट्रेनिंग चल रही है और फिजिकल में क्या होने वाला है, क्या इरादा है अभी? भाई फिजिकल क्लियर कर देंगे, एक्सीलेंट में करेंगे, किस प्रकार करेंगे? एक्सीलेंट में फिजिकल क्लियर होगा। पक्का? पक्का। तो इतना भरोसा कैसे? प्रैक्टिस पे भरोसा है। प्रैक्टिस पे भरोसा है। प्रैक्टिस कमांडो साहब करवाते हैं और भी कोच आपके? सर भी करवाते हैं और कोच भी। कोच भी है? हाँ जी। क्या नाम आपका? विपिन। विपिन, कहाँ से आते हो? नांगल सिरोई। नांगल सिरोई से। आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी सर, यहीं पे। तो एग्जाम क्लियर हो चुका है? हाँ जी सर, टेक्निकल ट्रेड से अभी दिसंबर में फिजिकल है। फिजिकल है? फिजिकल की तैयारी कर रहे हो कितने समय से? अभी 2 महीने हो गए मेरे को। 2 महीने हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है फिजिकल की कैसी तैयारी चल डन रही है, है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या कॉन्फिडेंस अंदर से, प्रैक्टिस को देख के अंदर से। कहीं कमांडो साहब सामने खड़े इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस से बंदा मतलब पता चल जाता है कि कितना क्या है। 2 महीने हो गए तो पता है इतना तो पूरी दिल से बात निकल रही हाँ, है? बिल्कुल अंदर से, अंदर से, गहराई से। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है? परवीन यादव। प्रवीण भाई, कहाँ से आते हो? करीरा। करीरा से। कितने समय से एकेडमी में हो आप? 2 महीने। 2 महीने से। तो एग्जाम क्लियर आपका भी? मेरा CPO क्लियर है। CPO क्लियर। अभी फिजिकल की तैयारी चल रही है? हाँ, मैं आया 2 महीने पहले आया, तब 120 kg वेट था, अभी मेरे अंदर 98 है। 22 किलो कम किया है मैंने 2 महीने में। तो ये तो कमांडो साहब का कमाल है। कमांडो साहब और हमारे कोच भी हैं, दोनों करवाते हैं। दोनों करवाते हैं? नहीं तो कंपनियां जो है अलग अलग प्रोडक्ट देती हैं, उनसे भी 2 महीने में 22 किलो वजन कम नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, और कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी। शुरुआत में कितने दिन समस्या रही? शुरुआत में तो होती है, सुबह प्रैक्टिस करते जाके सो जाओ, बस शाम को उठने का मन भी नहीं करता प्रैक्टिस तक। कितने दिन रही समस्या? 7-8 दिन। फिर धीरे धीरे वो समस्या तो अब भी रहती है, अब भी मन नहीं करता उठने का, शरीर टूट जाता है बिल्कुल। अच्छा। पर करनी तो होती है एक्सरसाइज। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का कमांडो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज में प्रॉपर एक्सरसाइज होती है या फिर फॉर्मेलिटी करवा के छोड़ दिया जाता प्रॉपर है? एक्सरसाइज। क्या क्या होता है थोड़ा रूटीन में बता देंगे सुबह शाम? सुबह स्पाटे लगते हैं, सिटअप और डिप्स वगैरह। ठीक है। और रनिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है। रनिंग वगैरह- कितनी हो जाती है? रनिंग तो 10-10 किलोमीटर भी होती है, 2 बार तो कम से कम लंबी होती है। फिर फास्ट वर्क, फिर कभी पहाड़ी होती है, कभी पैडिया, अलग अलग होती है मतलब। जी। आपका क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक यादव, कहाँ से आते हो? भलाकला। तो ये तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग जगह से और अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पर बच्चे जो है फिजिकल कर रहे हैं। इतनी जो है नामी गरामी एकेडमी है। और जिस प्रकार मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आर्मी की जो है टुकड़ियाँ भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करती हैं, अपनी तैयारी करती हैं। जो खेल जो है जवान खेल में, स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं, वो यहाँ आकर अपनी जो है प्रैक्टिस करते हैं। लगातार जो है हर साल यहाँ से जो है आर्मी के जवान ट्रेनिंग करके जाते हैं और आर्मी के जो जवान हैं वो पहली पोजीशन भी प्राप्त करते हैं। ये भी यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ यही क्यों पहुँचे? मेरा अगला महीने CPO का फिजिकल है, इसके लिए आया हूँ पिछले हफ्ते। नहीं, एकेडमी बहुत है आपकी साइड में भी बहुत हैं और जो है बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं। मेरे भैया ने यहीं से आर्मी का फिजिकल किया था, अभी सिलेक्टेड है। अभी सिलेक्ट हो चुके हैं? हाँ, उन्होंने बताया था इधर आने के लिए।
तो उनके थ्रू बताए थे, अच्छे कोच हैं, अच्छे प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। तो यहाँ आने के बाद जो बताया और यहाँ आके देखा, कितना डिफरेंस नहीं, मिला? कोई डिफरेंस नहीं, सेम है, जैसे बताया गया था वैसा वैसा हो रहा है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर टाइम पे हो रहा है सब कुछ। जी। तो ये तमाम बच्चे हैं जी, कहाँ से हो? मैं सर, मेरा नाम मोहन सिंह, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से इतनी दूर पहुँच गए? हाँ सर। यहाँ ही क्या खासियत लगी? यहाँ का फिजिकल बहुत अच्छा है, मैं फिजिकल के लिए आया हूँ। फिजिकल अच्छा है? हाँ। कैसे जानकारी मिली यहाँ की आपको? मेरे फादर आर्मी में है, सतीश सर के साथ सर्विस की थी, उन्होंने यहाँ पे भेजा। वाह जी वाह, ये देख लीजिए, मतलब माउथ टू माउथ इनका जो है काम चल रहा है। लोग जो है अलग अलग स्टेट से पहुँच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय साहनी है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से? गोरखपुर से। इतने बड़े बड़े शहर आपने छोड़ दिए और यहाँ पहुँचे हो। कहीं जंगल में जो है कमांडो साहब ने मंगल कर रखा है, रेत के टीलों में पहुँच गए इतनी दूर। नहीं, ये मेरे भैया इनके यूनिट में, मेरे बड़े पापा का लड़का जो बड़ा भैया मेरा लगता है, तो सर के यूनिट में ड्यूटी कर चुका है, तो वो बताया था, तो मैं यहाँ पे फिजिकल के लिए आया हूँ। मेरा रिटन क्लियर है। मैं उन्होंने बताया और आप यहाँ पहुँच कर आपने अब कर रहे हैं फिजिकल की तैयारी। आपने यहाँ देखा, कितना डिफरेंस लगा, कैसा डिफरेंस? तो बहुत लगा, जुनून भी बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब बढ़ गया है हमारा, कि अब फर्स्ट ही मारेंगे, एक्सीलेंट मारेंगे, इतना जुनून बढ़ गया है। जुनून बढ़ गया है। तो एक भारत माता का जयकारा लगा दीजिए सभी मिलकर। बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जोश पहले से इतना है या यहाँ आने के बाद बढ़ गया? यहाँ आने के बाद हुआ, ट्रेनिंग के पर्पज़ से, जैसे ट्रेनिंग यहाँ मिला बढ़िया, अच्छा डाइट भी बढ़िया मिलता है और ट्रेनिंग भी अच्छा मिलता है। डाइट भी बढ़िया मिलता है, क्योंकि यहाँ हम पहले आ चुके हैं। इनकी डेयरी हमने दिखाई, जहाँ पर गाय और भैंस का जो है देसी दूध, देसी खान पान यहाँ मिलता है बच्चों को, क्योंकि डाइट की कोई कोर कसर नहीं रहती। शहरों में आप जाएंगे, वहाँ पर थैली में, डब्बों में बंद हर प्रकार का खाना आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। जैविक खेती करते हैं वो, जो है यहाँ पर खाना इनको मिलता है। गाय भैंस का देसी दूध, घी, मक्खन, हर चीज़ इनको यहाँ पर मिलती है। ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि फौजी साहब की, कमांडर साहब की खुद की अपनी डेयरी है। सभी कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग जब माँ बाप यहाँ पे भेजते हैं बड़ी विश्वास साथ, तो उनकी ट्रेनिंग कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़े। हम चाहते हैं कि यदि हमारे पास 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 फिजिकल क्लियर करें, तभी हमारे यहाँ पर नाम होगा और तभी हमारे पास और आगे बच्चे आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है वो फिजिकल तो क्लियर करके ही जाए, बाकी साथ में पढ़ाई भी चलती है। यहाँ पर रात को 10-11 बजे तक बच्चे पढ़ते हुए, और पूरी NDCTC कैमरा के अंडर में, किसी प्रकार की कोई वो यहाँ पे भेदभाव वाला या कोई लड़ाई झगड़ा कोई मैटर नहीं है। तो कमांडर साहब, किसी बड़े शहर में, बड़ी जगह पर कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, अच्छा धन कमा सकते थे। यहाँ पर पहाड़ के नज़दीक रेत के टिब्बे, और इन टिब्बों में आप बच्चों को जो है एक तरीके से हीरे ढूंढ रहे हो, रेत छान छान कर। यहाँ क्या ज़रूरत लगी? सर यहाँ पे क्या होता है कि इस बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जगह नहीं मिलती ट्रेनिंग के लिए, या तो रोड पर जाना पड़ता है, व्हीकल साधन वगैरह बहुत तेज चलते हैं। यहाँ पे कोई साधन वगैरह नहीं है, पूरी रेत की प्रैक्टिस है, पहाड़ी भी है, टिब्बा भी है, पेड़ी भी है, लॉन्ग रनिंग के लिए भी है। जितनी हम रेत की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी प्रकार का खतरा नहीं है। पूरी एक किस्म की मतलब नेचुरली है, जो कि शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और अच्छी ट्रेनिंग रेत की, कोई इंजरी वगैरह नहीं होती। और एक से एक बच्चे स्पोर्ट्स में भी निकलते हैं, नेशनल भी खेलते हैं यहाँ से, और बाकी बहुत सारे बच्चे फोर्सेज में भी जाते हैं जी। अब खर्चा बता दीजिए। अकेडमीज में जाते हैं, लाखों लाख रुपए बच्चों से लेते हैं, कोई गारंटी नहीं होती लगेंगे, फिजिकल क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर होगा, कोई गारंटी नहीं किसी प्रकार। आप कितनी फीस लेते हैं? सर मैं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी वही जो पैटर्न चल रहा है? यहाँ पे हमारी फीस आप किसी बच्चे पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारी फीस एक बच्चे की 1 महीने के 8,000 रुपये, जिसमें खाना पीना, रहना, फिजिकल ट्रेनिंग और पढ़ाई। किसी से पूछे? किसी से एक बार आप आगे आ जाओ। क्या नाम है? मोहित। 8,000 रुपये बता रहे हैं? हाँ 8,000 पक्का? पक्का। कुछ ऊपर ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल 8,000 ही। बिल्कुल 8,000। बिल्कुल। कहीं सामने खड़े इसीलिए तो नहीं बोल नहीं, रहे हो ऐसी बात कि नहीं है। जाने के बाद आपको अलग से जो है 5 चक्कर लगाने पड़े? नहीं नहीं, प्रैक्टिस तो करते हैं, बस 8,000 लेते हैं। 8,000 लेते हैं। एक बार आप आ गया जी। ये नाम क्या है आपका? साहिल। कहाँ से आते हो? यहीं से महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। ये हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी। खाना कैसा मिलता है यहाँ पर? खाना बढ़िया मिलता है। तो सबसे पहले इसी अकेडमी में पहुंचे या पहले कहीं और भी कर चुके हो ट्रेनिंग? नहीं, इधर ही आया हूँ। इधर ही आए? जी। क्या नाम है? उदय। उदय, कहाँ से आते हो? मैं मांडोला गांव से। मांडोला गांव से। डेली अप डाउन करते हो? जी सर। तो फीस कितनी लेते हैं आपसे? नहीं, अप डाउन की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है? नहीं। कमांडर साहब, अप डाउन की कोई फीस नहीं ले रहे हो? अप डाउन कोई फीस नहीं, जो बच्चा यहाँ पे रहेगा जी, इसलिए मेरे पास उसी की फीस है। बाकी कहीं का भी हो, लोकल अप डाउन करे, उसी कोई फीस नहीं, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और किस किस के ले रहे हो? 2 लड़कियां भी खड़ी हैं यहाँ पे। ये लड़कियों को कोई फीस नहीं, यहाँ पे लड़कियों की फ्री ट्रेनिंग है। लड़कियां यहाँ पे रहती नहीं है, खाली फिजिकल ट्रेनिंग करके चले जाते हैं। और ये चंडीगढ़ पुलिस का हाल ही में 7-8 अपने गुड़िया हैं, उन्होंने फिजिकल के लिए किया है, जिसमें 2 आज आई भी है जी। हाँ जी, लड़कियां फ्री पढ़ रही हैं, बिल्कुल जी। जो बच्चे अप डाउन करते हैं वो फ्री हैं आपके पास। जो ये हॉस्टल में रहते हैं उनसे मात्र 8,000 रुपये लेते हो आप महीने के। जी सर। पैसा कमाना नहीं चाहते या फिर समाज सेवा करने की इच्छा है, क्यों दूसरी एकेडमी वालों का धंधा ठप कर रहे हो? हम सर एक समाज सेवा करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं भाई, यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और हमारा पैसा कमाना कोई महत्व नहीं है। पैसे की खर्चा कैसे चलता है? आप तो सब कुछ फ्री में सेवा में खर्चा सर, अच्छी ज़मीन है और पेंसिल वगैरह मिलती है और कम से कम 30 से 40 भैंस है, उनका दूध वगैरह जाता है और बाकी जो बच्चे हॉस्टल लेते हैं इन्हीं से खर्चा चलता है। इरादा सिर्फ है बच्चों को जो है आर्मी में भेजना है, देश की आर्मी को मजबूत करना है। बिल्कुल ये इरादा है जी, यहाँ से एक अच्छे मतलब ट्रेंड करके सोल्जर भेजने और आगे जाके हमारा भी नाम करे और देश का भी नाम करे जी। अच्छा गुड़िया, क्या नाम है? वर्षा। वर्षा, आपका क्या नाम है? धीरज। तो अभी क्या, कौन सा एग्जाम आपका क्लियर हो गया? कहाँ सिलेक्शन हुआ? चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया, अभी फिजिकल भी हो गया। फिजिकल क्लियर हो चुका है, लिस्ट लगने बाकी है। हाँ, लिस्ट लगने बाकी। खुश हैं? हाँ खुश है। नंबर पक्का पड़ने वाला है? हाँ लगता तो है, देखा जाएगा। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है? चंडीगढ़ पुलिस में। आपका भी चंडीगढ़ पुलिस में? एग्जाम फिजिकल क्लियर हो चुके हैं? हाँ। तो अभी लिस्ट लगनी बाकी है। हाँ। तो भरोसा है 100% या फिर कुछ किंतु परंतु है? अभी क्या लग रहा है, होगा सिलेक्शन? हाँ लग तो रहा ही है। लग रहा है। हाँ। तो आपसे कितनी फीस ली है या फिर कह रहे लड़कियों को फ्री जो ट्रेनिंग कोई फीस नहीं ली। कोई फीस नहीं ली? फिजिकल की पूरी ट्रेनिंग यहाँ ली आपने? हाँ यहीं ली। यहीं पर ली है? हाँ। आपने भी यहीं ली है? हाँ यहीं से ली है। तो मांडोला गांव से आते हैं दोनों? हाँ जी। और आपके साथ कितनी लड़कियां थी यहाँ पर? और थी 7-8 लड़कियाँ। 7-8 लड़कियां। हाँ। सभी का सिलेक्शन हो चुका है? हाँ सभी का फिजिकल हो गया है। फिजिकल हो चुका है? हाँ टेस्ट पहले हो गया था। तो मेन फोकस फिजिकल पे रहता है, उसमें जो है अपना 100% बेस्ट दे रही हैं? हाँ 100% दे रहे हैं। तो ये लड़कियां मौजूद हैं, इनका दोनों का जो है सिलेक्शन होना बाकी, फिजिकल क्लियर हो चुका है, एग्जाम क्लियर हो चुका है और कमांडो साहब हमारे साथ मौजूद है। देश का प्रति जुनून, देश की सुरक्षा में इस प्रकार जो है रिटायर होने के बाद भी इस प्रकार तैनात है, मजबूती के साथ देश के लिए जवान तैयार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें तो समाज सेवा करनी है, पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके, अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी हो सके, क्योंकि मेन जो है दिक्कत बच्चों को एग्जाम में नहीं होते। एग्जाम क्लियर कोई भी कर लेता है, लेकिन फिजिकल सबसे टफ जो है पार्ट होता है किसी भी समय किसी भी नौकरी में सिलेक्शन का। तो कमांडो साहब और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? सर यहाँ पे बच्चे बढ़िया ट्रेन लेते हैं और इनके अंदर अच्छा जोश होता है। यहाँ पर हर बच्चे को मोटिवेट करा जाता है, उनका मोरल अप करा जाता है कि ये काम आप कर सकते हो और वो बच्चे करके दिखाते हैं। हर जगह रनिंग वगैरह कंपटीशन वगैरह हर जगह जाके नाम भी करते हैं और फर्स्ट ही मारते हैं। जी। तो अब कुछ हॉस्टल का इनका नज़ारा दिखा देते हैं, किस प्रकार जो है रहने खाने पीने की इनकी व्यवस्था है और जो है सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती है, चाहे रस्सा चढ़ना हो, चाहे डिप्स लगानी हो, चाहे बीम लगानी हो, और साथ साथ जो स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए नेट लगा रखा है। सिर्फ फिजिकल पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों को जो है स्पोर्ट्स की तरफ भी जो है बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। स्पोर्ट्स की भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से जो इनको समय मिलता है यहाँ पर खेलने का। हॉस्टल का नज़ारा दिखा देते हैं। तब रहने की जो व्यवस्था है एकेडमी के अंदर, जो है फिजिकल एकेडमी के अंदर, वो दिखा देते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर रहने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो ये नज़ारा है, यहाँ पर जो है एक लाइन में, एक कतार में सभी बच्चों के बिस्तर लगे हुए हैं, अच्छी पंखे की व्यवस्था है, साथ में कूलर की व्यवस्था है और सामने आप कट्टे देख रहे होंगे, अनाज के कट्टे हैं। ये जो पूरा राशन इनके लिए पहले से यहाँ पर स्टोर करके रख दिया गया है। अब आगे चलते हैं, विनय सिंह जिसको एक बार आगे आ जाइए, आगे अगली जो है लाइन में और दिखा देते हैं। यहाँ पर भी जो है प्रॉपर इसी प्रकार कूलर लगे हुए हैं, पंखों की प्रॉपर व्यवस्था, हर बेड के ऊपर एक पंखा है और इसी प्रकार जो है लाइन में चारपाई डली हुई है सभी की। सतीश कमांडो जी मौजूद हैं, ऑफिस में चलते हैं, उनसे चलते चलते और बातचीत कर लेते हैं एक दो। तो कमांडो साहब क्या कहेंगे और चलते चलते? सर सब बढ़िया, यहाँ पे ये अपना ऑफिस है और यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए, विजय सिंह को एक बार दिखा दीजिए। चारों तरफ सम्मानित होते हुए मेडलों की, ट्रॉफियों की भरमार है, जो है सम्मान प्राप्त करते हुए सारी जो है इनकी फोटोज की भरमार यहाँ पर है। पूरी आर्ट गैलरी इन्होंने बना रखी है ऑफिस में। किस प्रकार जो आर्मी की बटालियनों की अलग अलग तस्वीरें हैं। खुद भी एक अच्छे धावक रहे हैं, ये देश विदेश में खेल के आ चुके हैं और अब यहाँ पर
रिटायर होने के बाद बच्चों को तैयार कर रहे हैं देश की सेवा के लिए, देशभक्ति का जुनून पैदा कर रहे हैं, एक तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं। कमांडो साहब, चलते चलते अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर कोई बच्चा आना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, और अपना एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9466223916, मतलब 94666223 कोई बच्चा यहाँ पर ट्रेनिंग ले आ सकता है। जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, मदर फादर ने, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना भी फ्री मिलेगा, रहना फ्री और ट्रेनिंग फ्री। और जो गरीब बच्चा है उसके लिए विशेष छूट है। बाकी जो वैसे आएगा उसके लिए, सर्विस वालों का बच्चा आएगा उनके लिए 1 महीने का 8,000 रुपया, जिसमें खाना पीना, रहना, फिजिकल ट्रेनिंग और पढ़ाई। साल में 2 से 3 यहाँ पर आर्मी टीम आती हैं जो 2 से 2.5 महीने रहती हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के वहाँ पर फेस्ट होती है। एक फौजी, एक सेवा, एक जो है सेना का जवान जो रह चुके हैं, आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी। कैसे? एक तो नाम मात्र का खर्चा लेते हैं महीने का, मात्र 8,000 रुपए, कोई भी बड़ी बात नहीं। अगर किसी शहर में, बड़ी सिटी में जाएंगे, किसी बड़ी एकेडमी में जाएंगे, तो वहां आपसे इसी चीज के, इतनी से भी कम सुविधाओं के आपके पास 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए ले लिए जाते हैं महीने के, और यहां पर ये मात्र 8,000 रुपए लेते हैं। उसके बाद कोई गरीब बच्चा है जो असहाय है, जिसके पास फीस नहीं है, उसको भी कहते हैं कि हम पूरा अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है, अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है वो करते हैं। इससे ज्यादा और क्या कर सकता है एक फौजी देश के लिए? आज तक 6 साल के अंदर हजारों की संख्या में बच्चों को यहां पर तैयार कर चुके हैं और हजारों की संख्या में बच्चों को नौकरी लगवा चुके हैं। ये एक फौजी का जोश जुनून और देश के प्रति जज्बा है, देश सेवा के प्रति जोश जुनून है इनका। तो कमांडो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। और हम सोचते हैं कि और बच्चे, यदि कोई गरीब है, शायद बच्चा हो तो आप भेज देना, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और 110% बच्चा मेहनत करके कामयाब होगा। जी, तो आज बाबा माधवदास फिजिकल एकेडमी और स्पोर्ट्स एकेडमी और जो है कोचिंग एकेडमी के हम अंदर मौजूद थे, बच्चों से बातचीत करवाई, पूरा जो है यहाँ का माहौल दिखाया। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।